नमस्कार, दलित टाइम्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुषमा। मेरे साथ इस वक्त वो शख्स हैं जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट में कि आरक्षण में जो वर्गीकरण का ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, पूरी क्या ये जो घटना थी या जो भी इन्होंने याचिका दायर की थी वो क्या थी, ये उन्हीं से जान सकते हैं। मेरे साथ के.एस. खुंडा जी हैं। मैं पहले ही बता दूं आपको, के.एस. खुंडा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपका थैंक्स जी। और आपका जो दलित टाइम्स है जी। टीवी, इसका बहुत बहुत थैंक्स है कि आपने हमसे बात की है दिल्ली में आने में। दिल्ली में आए हैं, आपने हमारी बात सुनने के लिए आपने हमसे बोला और हम आपका धन्यवाद देते हैं कि कम से कम हमारे जो जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में, यहाँ पर नहीं पूरी दुनिया में जो लोग बस रहे हैं और जिन लोगों ने हमारी आर्थिक सपोर्ट की है, इकोनॉमिकली सपोर्ट की है, और उसके साथ साथ हमारा इतना उन्होंने ध्यान रखा कि किसी भी तरह की यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। सो इसलिए हमारी आवाज़ जो उन सभी लोगों को पूरी दुनिया में पहुँचेगी, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो कनाडा में है, चाहे वो किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं। हाँ, सबसे पहली बात, मुझे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी आरक्षण में वर्गीकरण की, यह पंजाब में की गई थी सबसे पहले। तो क्या था, क्यों की गई, ये एक बार बता दें आप हमारे दर्शकों को। ये ना मैं ये आपको इन शॉर्ट ये बता देता हूँ कि ये पंजाब में ये 1975 में तब वहाँ पे ज्ञानी जैल सिंह जी की सरकार थी। तो जो हमारा एक क्लास है उस तब इसमें 37 कास्टें थी शेड्यूल्ड कास्ट में। इनमें से जो 1971 की जो तब की जो पॉपुलेशन जो उनकी हुई थी, गिनती हुई थी, उसमें 50% जो इन लोगों की मजहबी सिख और वाल्मीकियों की इतनी गिनती थी। और तब जो इनका जो स्टैंडर्ड था एजुकेशनल स्टैंडर्ड था, इनका जो सोशल स्टैंडर्ड था, इनका जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड था, जो पॉलिटिकल स्टैंडर्ड था, ये बहुत ही नीचे था। मतलब ये कह लें कि शेड्यूल्ड कास्टों में सबसे नीचे 1975 से जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और ये कह लो कि 25 वर्ष तक इनका जो स्टैंडर्ड था ये नॉट मोर देन 5% विद इन द सर्विसेज। सो इसलिए उन्हें को हमारे लोगों ने अलग अलग तरीके से मांग पत्र दिए, उनको बोला कि हमारा जो ये हमारा जो रहने का जो तरीका, हम ऐसे रह रहे हैं। और तब एक कमेटी बनी, जो उस कमेटी ने जो हमारे शहरों में रहने वाले लोग थे, जो झाड़ू का काम करते, जो गांव में रहने चाहते थे, गोबर का काम करते थे, ये बेसिकली दोनों एक जाति है। ये बेसिकली इनका जो एक जाति का नाम है वो नाम वंचित है, उसको लेना। तो अगर मैं कई बार ले लेता हूँ तो मेरे भाईजान मेरे से नाराज हो जाते कि आप इस लफ्ज़ का इस्तेमाल क्यों करते हैं। सो ये मतलब बेसिक आप ये कह रहे हैं कि डीएससी मतलब एक ऐसा समाज जिसमें सभी वंचित जातियां हैं, लेकिन उसमें वाल्मीकि समाज सबसे ज़्यादा है। तो सवाल ये है कि जब इसमें मिलेगा रिप्रेजेंटेशन तो वाल्मीकियों को ज़्यादा मिलेगा, फिर पासी हैं, धोबी हैं, खटीक हैं, आगे और भी तो जातियां हैं। सुनिए, ये ना ऐसे हम ऐसे इसको सोचते हैं, ऐसा नहीं होता कि जो जिनकी गिनती ज़्यादा होती, जो लोग एक वर्ग में उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसी भी जो पोस्ट के लिए रखी हुई थी वो उसको प्रॉपर कर लेते हैं, उसका compete करते हैं, लड़ लेते हैं, तो कोई भी आ सकता है। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें से कोई भी, जैसे पंजाब की मैं बात करता हूँ, जो जिन लोगों को 50% 12.5% जो रिजर्वेशन मिला हुआ, या ज़रूरी नहीं जे मजहबियों से आए, या ज़रूरी नहीं जे वाल्मीकियों से, जो कैंडिडेट इस वर्ग में से अच्छी अपनी कारगुजारी दिखाएगा वो आ जाएगा। सो इसमें ये था। तो ये जो आपका जो सवाल पहले था, मैं उसको बता दूं कि आपने जो सवाल किया था कि ये क्यों हुआ। ये हुआ इसलिए कि ये 2004 में एक ना ईवी चनैया का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया था, 5 जजों ने दिया था। उससे पहले एक और फैसला 1992 में आ चुका था, इंदिरा सानी का केस, उसमें 11 जजों ने उस बेंच की जो नुमाइंदगी की थी। और जो ईवी चनैया का फैसला था उसमें ये कहा गया था कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन नहीं हो सकती, उसने ये कहा था। और पंजाब में ये ऐसा हो रहा था कि इनकी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब थी, उन्होंने एक नोटिफिकेशन के तहत एक हदायतें जो वो जारी की थी, और उन हदायतों को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। फिर पंजाब में बहुत सारा इसका बवाल मचा। तो जो जितनी भी
जो सर्विसेज थी उसमें 50% को रिजर्वेशन मिलनी थी, वो रिजर्वेशन मिलनी इन्होंने ये बोल दिया कि ये बंद है, ये सभी को क्लब कर दिया जाएगा, जितनी भी शेड्यूल्ड कास्ट है उनको क्लब करके उनको एक वर्ग बना दिया गया। और तब हमारे लोगों ने वहाँ पे 2006 में बहुत बड़ा एक संगठन बनाकर, अनसंगठित तो हमारे लोग हैं, इन्होंने एकत्र होकर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, पंजाब बंद किया। तब जाकर वहाँ पे एक एक्ट बना, द शेड्यूल्ड कास्ट एक्ट 6 विद इन सर्विसेज, ये एक्ट बना। तो इस एक्ट में इन्होंने ये डाल दिया कि अगर वाल्मीकि जहाँ मजहबी सिख अवेलेबल है तो इनको फर्स्ट प्रेफरेंस के आधार पे इनको 50% रिजर्वेशन मिलेगी, ये डाल दिया। और डाल दिया गया। सब आखिरी सवाल, क्योंकि यहाँ शोर ज़्यादा है, कि चलिए रिजर्वेशन में कैटेगराइजेशन हो गया, ठीक है, अधिकार की मांग है कि हमें भी आगे बढ़ाया जाए। तो कुछ जातियां हैं जो ज़्यादा ना ले जाएं। सवाल ये है कि इसमें दलित समाज जो है, जो अनुसूचित जाति समाज है, उसमें क्या खटास नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये तो सवाल आपका वैसा ही है जैसे गांधी जी ने ये बोला था कि अगर जितने भी ये लोग हैं इसमें इनको अंबेडकर का उन्होंने ये ऐसे विरोध किया कि अगर ये जितने भी लोग हैं इनको दलित समाज में या शेड्यूल्ड कास्ट में बांट दिया जाएगा तो पूरे समाज का नुकसान होगा। तो तब लेकिन चमार और जाटव समाज ने एक बड़ा आंदोलन किया था कि भाई ये गलत है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो मैं तो अम्बेडकर के टाइम भी हुआ था, तो जब वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस करने गए थे। और इतिहास में, हिस्ट्री में एक मैं तो आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, क्योंकि इतिहास में ये पहली बार है इन लोगों ने अपने हकों के लिए अपने लिए लड़ाई लड़ी है। नहीं तो दूसरों की जगह धार्मिक लड़ाई हो या सामाजिक लड़ाई हो या राजनीतिक लड़ाई हो, ये लोग दूसरे लोगों के लिए ही लड़ते हैं। और ये इतिहास में, हिस्ट्री में एक नया अध्याय है कि पहली बार इन लोगों ने अपने लिए लड़ाई लड़ी और उसमें सफल हुए। इसमें सफल हुए हैं। मेरे साथ के.एस. खुंडा जी और उनकी पूरी टीम थी, जिन्होंने कहा कि यहाँ दलित समाज में खटास की बात नहीं है, लेकिन बात अधिकारों की है कि जो बाकी समाज बचा हुआ है उसको भी मुख्य धारा तक जोड़ा जाए। मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं राजविंदर, मैं सुषमा, देखते हुए ये दिल्ली टाइम्स।